चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय कुछ देर में राजीव भवन पहुंचेंगे। साय सीजी कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय, कुछ ही देर में राजीव भवन पहुंचेंगे साय। सीजी कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। जिस तरह से नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद ये कल लगातार तेज हो गई थी कि इस बार वो कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि अगर पार्टी से कोई त्रस्त होता है तभी वो अपनी पार्टी छोड़ता है। तो चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय, कुछ ही देर में राजीव भवन पहुंचेंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं आदिवासी नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में पिछले 3 दिन से साय की नाराजगी और पार्टी छोड़ने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय को इस्तीफा पत्र भेज दिया। और सूत्रों की माने तो नंद कुमार साय आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचेंगे कुछ ही देर में और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बड़ा झटका दे रहे हैं आप आज भाजपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठतम आदिवासी नेता का मोह भंग हो गया है और जिस ढंग से आदिवासियों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की है, 15 साल रहने के बाद, सरकार रहने के बाद चुन चुन के आदिवासी नेताओं को नज़रअंदाज किया, उनका उपेक्षा किया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है और वासियों का मोह भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है और देखिए कांग्रेस पार्टी को जरूर लाभ होगा। हमारे वरिष्ठतम आदिवासी नेता हैं, उसका जरूर लाभ मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब खुश करने की बात थी, मनाने की बात थी, उस समय तो मनाई नहीं। अब जब चिड़िया जो घर से उड़ गया है तो उसको आप लोग किस तरह से उपयोग करना चाहेंगे? देखिए, उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, नाराजगी तो आपकी पार्टी के भीतर भी है, आपकी पार्टी के नेता भी तो तमाम मंचों से आवाज उठाते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपनी बात अपनी घर में कह सकते हैं। अगर कोई बात है उस बात का हम लोग निराकरण करते हैं। टीएस सिंहदेव तो तमाम मंचों से कहते हैं। देखिए, आदरणीय हमारे टीएस सिंहदेव साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता है। पार्टी को हमेशा उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिला है और जो भी बात कहते हैं सरकार और संगठन उनकी बात सुनते हैं। सीटें जो आदिवासी सीटें, वहां पर उनका प्रचार कराया जाएगा, प्रयोग करने की कोशिश को। देखिए, वो तो संगठन तय करेगा सर। हम लोग भविष्य में क्या रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे वो तय करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या और भी कोई नेता कांग्रेस के संपर्क में है, आपके संपर्क में? देखिए, अब समय आने दीजिए, संपर्क तो बहुत लोग हैं। देखिए, इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लविंदर जुड़ चुके हैं रायपुर से। लविंदर, जिस तरह से नंद कुमार साय अभी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में राजीव भवन पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यालय और वहां पर कई दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अंदर से? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। देखिए अमृता, आपको बताना चाहेंगे कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचेंगे। जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, मोहम्मद अकबर हैं, प्रेम साय टेकाम हैं, शिव डहरिया हैं, विकास उपाध्याय, जो तमाम लोग हैं वो पहले कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचेंगे। उसके बाद नंद कुमार साय भी पहुंच सकते हैं कुछ देर में। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, आईएनसी ने ट्वीट करके उसकी जानकारी दे दी है कि कुछ
में एक बड़े प्रतिष्ठित नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। आज सुबह अरुण साव अनंत कुमार साय के घर में भी गए थे उनसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन वो 2 घंटे वहाँ इंतजार किए, लेकिन उन्हें चर्चा नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पाई है, तो ये भी एक बड़ा झटका लगा। और जो तमाम जो अभी कांग्रेस में पहुंचे हैं उनसे भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, तो जैसे हमने सुना अभी कुछ देर पहले मोहन मरकाम ने कहा कि और भी जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं जी। तो निश्चित तौर पे एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय का कांग्रेस ज्वाइन करना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसानदायक हो सकता है चुनाव में, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल लगातार आदिवासी और बस्तर साइड का ज्यादा फोकस कर रहे थे। एक बड़े आदिवासी नेता का पार्टी छोड़ के जाना कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में। और जिस तरह से मोहन मरकाम ने भी कहा कि और भी नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो ये भी कयास लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भाजपा को और झटके लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रविंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा को और ज्यादा झटके लग सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सुना था मोहन मरकाम भी यही कहते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसकी उलट अब तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है। लगता है उनका जो फंडा है, फॉर्मूला इस बार काम नहीं कर रहा है छत्तीसगढ़ में। जी, निश्चित तौर पर तमाम जो बड़े संगठन के बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ लगातार दौरा कर रहे हैं। ओम माथुर को हमने देखा कि पहले 10 दिन, उसके बाद 7 दिन, तो ओम माथुर जो प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनका लगातार दौरा लग रहा है और काफी लंबे दौरे हैं, 10-10 दिन का दौरा है। तो निश्चित तौर पर वो एक कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करें, लेकिन वैसा होता नहीं दिख पा रहा है। अभी नंद कुमार साय की पार्टी छोड़ने के बाद से एक बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को। अब ये देखा आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अब इसमें पार्टी आगे किस तरह से स्टैंड लेती है। जो तमाम बड़े नेता और भी जो जैसे हमें मोहन मरकाम ने बताया कि और भी बड़े नेता संपर्क में है, तो आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा इसको किस तरह से लेती है। क्या वो अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करती है, या फिर और वो जो नेता है वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी लविंदर कि आने वाले दिनों में किस तरह से अब बीजेपी स्टैंड लेती है और अपनी इस पार्टी को, संगठन को एकजुट करती है, कैसे मजबूत करती है, देखना होगा, क्योंकि आज आने वाले दिनों में कुछ ही समय में चुनाव है। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी को झटके मिल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा झटके मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी की। देखने वाली बात होगी अब कांग्रेस एक अनुभवी आदिवासी नेता जिसकी एक अच्छी पकड़ आदिवासियों में, किस तरह से उसका आने वाले चुनाव में फायदा मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।